सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की एक बेंच ने सुनवाई की भोजशाला मामले में, और जो मुस्लिम पक्ष की मांग थी कि परिसर के भीतर वो नमाज अदा करे, उसे तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था परिसर के बाहर करने की जो है अंतरिम आदेश दिए। हमारे साथ वरिष्ठ वकील वरुण सिन्हा जी हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं। सर, ये जो केस में थोड़ा हमें समझाइए कि कोर्ट का मुख्य रूप से आदेश क्या था और यह मुस्लिम पक्ष के लिए क्या निर्देश दिया गया है और सरकार को क्या दिया गया? ऐसा है कि जो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था धार के जो ये मामला है भोजशाला का, उसको लेकर के उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कुल 7 तरह के डायरेक्शंस पास किए थे। उसमें जो मुख्य 2 डायरेक्शन थे, उसमें जो पहला डायरेक्शन था कि जो एक एएसआई का आदेश था 2003 का, उसको निरस्त कर दिया। उस आदेश में हिंदुओं को वहाँ पूजा अर्चना करने से रोक दिया गया था। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि जो माता वाग्देवी का जो आइडल है लंदन म्यूजियम में, उसको वहाँ से भारत सरकार को आदेश दिया कि वहाँ से लाने का वो प्रयास करके उस वहाँ पर स्थापित करें। तीसरी बात जो उसमें कही गई है कि एएसआई पूरे मामले जो वो परिसर है उसका मेंटेनेंस, उसका प्रिजर्वेशन, रेगुलेशन करेगा। तो ये पूरा जो परिसर है वो एएसआई को दे दिया गया है। एक मुख्य तरह से इस तरह का डायरेक्शन माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। उसमें किसी पक्षकार को उसका पोजीशन नहीं दिया गया है। लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये कहना था अपने एसएलपी में कि ये 800 से ज़्यादा वर्षों से वहाँ मस्जिद है, वो नमाज अदा करते आ रहे हैं, लिहाजा यह पूरा परिसर उनके पास होना चाहिए। वो हिंदुओं के अधिकार का बिल्कुल डिनायल मोड में है कि उनका कोई अधिकार ही नहीं है। तो इस तरह से उनकी दलील थी। उनका यह भी दलील था कि जो रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर आदेश पारित किया। ये भी उनका एक बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्शन है कि ये रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं था। तो तमाम मुद्दों को सुनने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पूरे मामले को हम मेरिट पर डिसाइड करेंगे। उस पर आज नोटिस जारी हुआ, लेकिन किसी भी तरह का स्टेटस को एंट्री देने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया। जी, एक इसमें यह भी था कि वो 1935 के किसी आदेश का हवाला दे रहे थे, तो उस नज़रिए से क्या कोर्ट उसके प्रति गंभीर दिखाई दे रहा था? ऐसा कि ये मुस्लिम पक्ष का एक दलील था कि 1935 से में एक ब्रिटिश डॉक्यूमेंट है जिसको वो आधार मान रहे थे कि वहाँ मॉस्क का एग्जिस्टेंस है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम दोनों पक्षों को सुनेंगे गुण दोष के आधार पर, उसके बाद हम फैसला देंगे। ये सवाल उठता है कि जब ये वैकल्पिक व्यवस्था की गई है तो ये व्यवस्था कौन कराएगा, किसके जिम्मे रखा गया है, और क्या कोई जैसे कि एएसआई के द्वारा अभी तो कोई निर्माण कार्य इस तरह से नहीं हो रहे थे, तो उसके संदर्भ में क्या? देखिए, ऐसा है कि जो जुम्मा के नमाज अदा के लिए की जो वैकल्पिक व्यवस्था आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, वो जिला प्रशासन को और राज्य प्रशासन को मुहैया कराना है। जहाँ तक परिसर के मेंटेनेंस का वो एएसआई के हवाले है, और एएसआई कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं कर सकता है। अगर कोई चेंज करना है तो उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय से परमिशन लेनी होगी। सर, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वरुण सिन्हा, जिनका ये कहना था कि कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो है अपना जो आदेश दिया है उसमें ये जरूर कहा है कि जो परिसर के भीतर जैसी चीज़ें है वो यथास्थिति रहेगी, साथ ही साथ बाहर जो वैकल्पिक व्यवस्था बनानी है वो ज़िला प्रशासन को करनी है, राज्य सरकार के अधीन आता है, वो करेगी। और फिर जो है यह मामला अब जो है सूचीबद्ध होगा। अगले जो तीसरे सप्ताह में इसकी तारीख आएगी, वहाँ पे इस मामले की फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें चरणबद्ध तरीके से सुनवाई करेगा। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ नम्रत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।